रेगुलेशन होगी इंटरल्यूकिन फैक्टर 1 और T1 नेक्रोसिस फैक्टर का काम है। अच्छा, अब इसके में देखो और इसके साथ साथ ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ठीक, ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, प्रोडक्शन की साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 से हो रही होती है, एंडोथेलियल एक्टिवेशन, ठीक है। साइटोकाइंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरल्यूकिन फैक्टर 1 और उसके 2 की। ठीक है, सबसे पहले इंटरल्यूकिन 1 और इसकी बात करते हैं। स्टिमुलस कहाँ से आते हैं कि माइक्रोब्स वगैरह है, माइक्रोब्स या नेक्रोटिक टिश्यू ये क्या करवा रहे होते हैं कि इनकी वजह से जो ये लोग अटैच होते हैं माइक्रोब्स वगैरह ये एक्टिवेट करवाते हैं टिश्यू TLR, ठीक है। TLR टिश्यू ल्यूकोसाइट फैक्टर है, रिसेप्टर माइक्रोबियल सेंसर को इनको एक्टिवेट करते हैं और ये सिग्नल क्या करता है, ये एक्टिवेट होता है तो सिग्नल ये कहते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की प्रोडक्शन और उसकी रिलीज करवाता है, ठीक है, TLR। और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेसोम्स भी हैं, ये भी सिग्नल क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन को करवाते हैं। TLR से T से याद रखना ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इन्फ्लेमेसोम्स I से है इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन और इसका रिलीज करवा रहे होते हैं TLR। उसके साथ साथ बात करते हैं TLR में, अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा TLR, ठीक है। ठीक है, TLR है जैसे कुछ था। इनका फंक्शन क्या है कि ये डीएन ल्यूकोसाइट के सारे काम करवा रही होती है। कहाँ कहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, मास्ट सेल से, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं साइटोकाइन। जो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं वो इंटरल्यूकिन फैक्टर 1 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। साथ साथ डेंड्राइटिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रोफेज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है LAD, ठीक है। लैड कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियल, एपिथेलियल सब से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर साइटोकाइंस इसमें ये हो गया और उसके बाद आता है फंक्शन, ये क्या कहते हैं, मीडिएट और रेगुलेट इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है। ये साइटोकाइन इन्फ्लेमेशंस का हो गया। फिर अब हम आते हैं लोकल रोल ऑफ साइटोकाइंस, ठीक है। अब लोकल रोल में आ जाते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले ने कहा है एंडोथेलियल एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट और अदर सिस्टमैटिक एक्यूट रिस्पांस, ठीक है। एंडोथेलियल इसमें क्या करते हैं कि एंडोथेलियल एक्टिवेशन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। एंडोथेलियल सेल्स को जब ये एक्टिवेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उससे क्या होता है कि एडीएन मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एंडोथेलियल एक्टिवेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि एडीएन मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन होगी, उसमें ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन और लाइगेंड्स के इंटीग्रेंट। ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन हमने देखा था कहाँ पे होते हैं, वो एंडोथेलियल के साइड पे होते हैं, ठीक है। और लाइगेंड्स फॉर इंटीग्रेंट्स इधर होंगे क्योंकि इंटीग्रेंट्स के जो रिसेप्टर है ना, या जो रिसेप्टर है वो ल्यूकोसाइट पे होता है। तो पीई जो है एंडोथेलियल उसकी एक्टिवेशन करवा देंगे। उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, अब ये जो सारी जो चीज़ें, ये साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन होगी, फिर कीमोकाइंस, इकोसिनॉइड्स, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, ठीक है। अनवॉइड फॉर ये लोग क्या करवाते हैं कि ये जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 है, ये जो एंडोथेलियल की एक्टिवेशन होगी तो ये क्या करवाएगी, इकोसिनॉइड्स की प्रोडक्शन करवाएगी, कीमोकाइंस की प्रोडक्शन करवाएगी, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करवाएगी, इन सब की प्रोडक्शन करवाएगी। इससे जो है ना प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी इंक्रीज होगी कि ज़्यादा कोएगुलेशन होगी और परमिएबिलिटी भी इंक्रीज होगी जब एंडोथेलियल की एक्टिवेशन होगी और वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 करवाए। देखो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि माइक्रोब आया, ठीक है, माइक्रोब आया तो उसने जो है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर उनको कैसे एक्टिवेट करवाया कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को TLR ने एक्टिवेट करवाया और इंटरल्यूकिन 1 को जो है वो इन्फ्लेमेसोम्स ने जो है ना वो एक्टिवेट करवाया। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट ये था उनका वो सारा काम हो गया था, फिर एंडोथेलियल की एक्टिवेशन हुई, एंडोथेलियल की एक्टिवेशन से परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक, ये सारा ही काम हो गया। दूसरा फिर क्या है कि अब जो है ना परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, सिलेक्टिव वगैरह भी, अब और ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन हो गई और अदर सेल्स, ठीक है। स्टिमुलेशन बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज हुआ, ये ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स का रिस्पॉन्स, ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स आएंगे ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और जो माइक्रोबाइसाइडल एक्टिविटी है ना मैक्रोफेजेस की वो भी इंक्रीज होगी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर से, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का एक रिस्पॉन्स, माइक्रोबाइसाइडल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब जो इंटरल्यूकिन 1 और +6, इंटरल्यूकिन 1 का हमने बताया हुआ है कि ये जो साइनोवियल और मेसेंकाइमल सेल प्रोलिफरेशन करवा रहा होता है, कोलेजन की सिंथेसिस करवा रहा होता है।
कोलेजन की सिंथेसिस ये करवा रहा होता है फिब्रोब्लास्ट से, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट से ये इनकी वो करवा रहा होता है कोलेजन की सिंथेसिस, ठीक, इंटरल्यूकिन 1। और ठीक है, ये इंटरल्यूकिन 1 के काम है कि साइनोवियल एंड मेसेनकाइमल सेल प्रोलिफरेशन करवाता है, कोलेजन की सिंथेसिस करवा रहा होता है, ठीक है। हमने पहले जो है वो दोनों के पढ़े थे, अब हम इसके अलग अलग पढ़ रहे हैं। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हमने देखा है कि ल्यूकोसाइट और सेल्स में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये काम कर रहा होता है। देखो, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के हमने और इंटरल्यूकिन इन दोनों के कंबाइन ये पढ़े थे कि ये सिलेक्टेंस को काम कर रहे होते हैं, सिलेक्टेंस की करवा रहे होते हैं, फिर साइटोकाइंस की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाते हैं, कीमोकाइंस की प्रोडक्शन इंक्रीज, इकोसोनाइड्स दोनों इकट्ठे। लेकिन अलग अलग बात करें तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है ना वो क्या करवाता है कि वो मोस्टली देखो उसमें इन्वॉल्व है कि न्यूट्रोफिल्स का रिस्पॉन्स इंक्रीज कर रहा है और मैक्रोफेजेस का जो मैक्रोबायोसाइडल एक्टिविटी है ना उसको इंक्रीज कर रहा है। जबकि इंटरल्यूकिन की बात करें तो वो क्या करता है कि कोलेजन की सिंथेसिस करवाता है, साइनोवियल एंड मेसेनकाइमल सेल प्रोलिफरेशन करवाता है। अब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, जब दोनों कंबाइंड हैं ये CD4 T हेल्पर सेल की सिंथेसिस भी करवा रहे होते हैं, CD4 प्लस T हेल्पर सेल्स की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, जिसे हम लोग TH17 सेल्स बोलते हैं, TH17 सेल्स भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का हमने देखा कि इंटरल्यूकिन्स देखो न्यूट्रोफिल्स और साथ साथ मैक्रोफेजेस इन दोनों को काम करवा रहा होता है, और इंटरल्यूकिन 1 और उसके बाद ये 6 को भी जो है ना कीमोकाइन को भी आई थिंक सो एक्टिवेट कर रहा है, ये सारा काम है। और ये कीमोकाइंस वगैरह, ठीक है, ये सारा इसने काम किया है। फिर अब अगला हम आते हैं